सर इसने मुझे अपनी बहन बनाया था, कहता था मेरी कोई बहन नहीं है, प्लीज़ आप मेरी बहन बन जाओ। सर अगर दोस्ती की बात करता तो शायद मैं इससे इनकार कर दी थी, लेकिन उसने मुझे मुकद्दस रिश्ते की बात की थी, मैं इनकार नहीं कर पाई। पूरी 3 महीने वो इंतहाई नेक इंसान बनकर चला, मुझे मुकम्मल भरोसा दिया। एक दिन कहने लगा आप ही मुझे आपको देखना है। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, हालांकि मेरा दिमाग मुझे कह रहा था मैं इससे इनकार कर दूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि नहीं, आपका भाई है, इससे कैसे ख़तरा। मैंने उससे 2-3 तस्वीरें सेंड कर दी, उसने बहुत तारीफ़ की। अजीब भी लगा, लेकिन फिर जब उसने यकीन दिलाया कि मैंने तस्वीरें डिलीट कर दी, दिल मुतमईन हो गया। फिर उसके बाद 2-3 दिन इसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने मैसेज किया, भाई खैरियत तो है, आपका 2-3 दिन से कोई मैसेज नहीं आया। वो आगे से मुझे खैरियत बताने के बजाय कहता है ऐशा फर्जी नाम, मुझे भाई ना कहो। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? आपने मुझे बहन बनाया है, आपको भाई ना कहूँ तो और क्या कहूँ? उसने गुस्से से अपनी बात दोहराई, कहता आयशा मैंने आपको कहा ना मुझे भाई ना कहो। मैंने कहा हुआ क्या है? आगे आगे से कहता होना क्या था, जब से आपको देखा है मैं पागल हो गया हूँ, मेरे दिल व दिमाग पर पूरी तरह आप छाई हुई हो। मैंने कहा क्या मतलब भाई? कहता है फिर से भाई। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या कहना चाह रहे हो? कहता है सीधी बात है, आप मुझे पसंद हो, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये बात सुनते ही मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं आपकी बहन हूँ। आगे से कहता है शादी से पहले सब ही बहन भाई होते हैं। मैंने कहा भाई देखो, अगर तू ये मजाक है तो मुझे ऐसा घटिया मजाक पसंद नहीं, और अगर ये हकीकत है तो मेरा नाम भी ना लेना। मैंने आपको सच्चे दिल से अपना भाई माना, अगर मुझे पता होता आपने ऐसा करना है तो मैं कभी आपको भाई बनने का भी मौका ना देती। वो कहता आपको जो समझना है समझे, मुझे आपसे मोहब्बत है, अगर आपने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की तो मैं आपका वो हशर करूँगा कि आप सोच भी नहीं सकती। मैंने गुस्से में कहा जाओ दफ़ा हो जाओ कमीने इंसान, जो करना है कर लो, आज के बाद मुझसे रब्ता भी ना करना। और मैंने उससे ब्लॉक कर दिया। हर जगह से 4-5 दिन तो मैं सुकून से रही, लेकिन उसके बाद जो हुआ सर वो नाकाबिले बयान है। लेकिन आपको बताऊंगी ताकि और बहनें भी ख्याल करें कि यहाँ के भाई किसी कसाई से कम नहीं होते। सर हुआ एक, इसने जब कहा था मैंने तस्वीरें डिलीट कर दी, तब उसने तस्वीरें डिलीट नहीं की थी बल्कि अपने पास सेव कर ली थी और मुझे स्क्रीनशॉट में दिखाया कि मैंने डिलीट कर दी। अब उसने इन तस्वीरों को फ़ोटोशॉप में इतनी सफाई से एडिट किया कि सर मेरा तो वो दर्द किसी बरहना औरत का था, लेकिन सफाई इतनी थी कि गोया ये मैं ही हूँ। उसने मेरे पास किसी और नंबर से वो 9 तस्वीरें भेजी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, फिर जब गौर से देखी तो मेरी टांगों से एकदम जान ही निकल गई और मेरा दिमाग सुन हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। खैर थोड़ी देर बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने उसे कॉल करके गुस्से से बोला भाई ये सब क्या है? आगे से कहता क्यों, तुम अंधी हो नज़र नहीं आता? मैंने रोते हुए कहा भाई मुझे आपसे इस हद तक गिर जाने की उम्मीद नहीं थी, आखिर ये सब क्यों किया? आगे से कहता है ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत है, या तो मुझसे मोहब्बत करो या फिर मैं ये तस्वीरें वायरल कर दूंगा। मुझे फिर गुस्सा आया, मुझे लगा कि अगर मैं इसकी मिन्नतें करूंगी तो ये और सर पर सवार होगा। मैंने गुस्से से कहा जाओ जो करना है कर लो, कर दो वायरल, मैं नहीं डरती आपसे। उसने उसी वक्त कॉल काटी और मुझे 2 मिनट बाद स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें मेरी एक तस्वीर अपलोड करी हुई थी फेसबुक पर। मैं बहुत डर गई। मैंने उसे फिर कॉल किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, खुदा का वास्ता है मेरी तस्वीर डिलीट कर दो, जो कहोगे करूँगी। वो हंसते हुए कहता है वादा करो। मैंने कहा वादा करती हूँ। उसने कॉल बंद किया और स्क्रीनशॉट सेंड किया और बोला देखो कि मेरी जान कर दी डिलीट। मैं कहा शुक्रिया, दोबारा ऐसा ना करना। कहता अगर मेरी बात मानूंगी तो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं मजबूर हो गई, दिन रात उसकी फजूल बातें सुनती। एक दिन कहने लगा मेरी जान मैंने आपको वीडियो कॉल पर देखना है। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन उसने फिर से धमकी दी करो कॉल वरना। मैंने डरते डरते कहा अच्छा आप करो कॉल। जब वो सामने आया पहले तो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर एकदम कहता है सीने से अपना दुपट्टा हटाओ। अब मुझे पक्का यकीन हो कि आज मेरी इज़्ज़त की खैर नहीं। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और गुस्से में कॉल काट दी और अल्लाह से रो रो के दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरी इज़्ज़त बचा ले, इस इज़्ज़त के दुश्मन से मुझे निजात दिलवा दे। या अल्लाह मैंने आज तक कभी तेरी हद से तजावज़ नहीं किया, मौला मेरी एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सज़ा ना दे। खुदा की करनी ऐसी हुई
कि ये सब बातें बाहर खड़े मेरे भाई ने सुन ली। क्योंकि मेरा कमरा अलग था, तो अचानक जब भाई आने लगा मेरे रोने की आवाज़ सुनकर रुक गया। बाहर ही जब मैंने मुंह ऊपर किया, भाई अंदर आ गया। कहता, आयशा बेटा क्या बात है, क्यों मेरी बहन रो रही है, और कौन इज्जत का दुश्मन। पहले तो मैं इनके गले लगकर खूब रोई, पर उन्होंने चुप करवाया। आयशा बेटा बताओ क्या बात है। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे काफ़ी हौसला मिला। खैर मैंने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा। कहते, आयशा आपको थोड़ा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया। मैं फिर रोने लगी। भाई कहता है, अच्छा अब रोना बंद कर दो। कुछ उन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया और बाहर चले गए। रात गए, वापस आए, तब तक सबको पता चल गया था। सब ने मुझे तसल्ली दी कि अब जो होना था हो गया, भाई खुद ही संभाल लेंगे। खैर जब भाई वापस आया तो मेरे पास बैठ के कहता है, आयशा आज तो मैंने खुद ही बात संभाल ली है, आइंदा ऐसी गलती करना तो दूर सोचना भी ना। मैंने कहा, भाई क्या किया आपने। इसने कहा, जो भी किया है आज के बाद वो कभी ऐसा हरकत किसी और के साथ भी करने की जरूरत नहीं करेगा। खैर मैं चुप हो गई। भाई ने मोबाइल वापस दे दिया और सिम निकाल ली। कहता है, सिम मैंने निकाली है, कल नया नंबर ला दूंगा, लेकिन मेरी बहन दोबारा ऐसा काम कभी ना करना। मैंने वादा किया कि दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। इस कहानी में सबक सिर्फ इतना है, चाहे जो भी हो जाए, यहाँ सगे बाप पर भी इज्जत के मामले में भरोसा ना करे। इस लड़की के तो भाई ने इसका साथ दिया, ये बच गई। आप में से बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जिनका कोई साथ देने वाला भी नहीं होगा, इसलिए इज्जत पर कभी रिस्क ना ले। अगर किसी को तस्वीर देना मजबूरी भी है तो उसे कहो पहले अपनी माँ या बहन के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर भेजवा। अगर तो भेज दे तो रिस्क ले, वरना कभी रिस्क ना ले। अगर मेरी मानो तो किसी अजनबी से बात ही ना करे। क्या ज़रूरत है ख़ुद को मुसीबत में डालने की। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।